अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अगर कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा तो कोशिश करें करना शुरू करें। ओके, दिस कोर्स इज़ अबाउट होम स्कूलिंग। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कोर्स है जिसमें होम स्कूलिंग से रिलेटेड मुझसे जितने सवालात पूछे जाते हैं या जो लोग मुझसे बहुत क्यूरियस होकर बहुत कुछ पूछते हैं उनके जवाब आई रियली वांट टू गिव इन दिस कोर्स, इन दिस शॉर्ट कोर्स। तो सबसे पहले जो मुझसे पूछा जाता है आजकल जबकि हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारे सबके हाथों में मोबाइल है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं होम स्कूलिंग क्या है, होम स्कूलिंग क्या है, स्कूल से क्यों हटाया, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, क्या इशू था, बच्ची को स्कूल से हटाने की क्या ज़रूरत थी। देयर सो मेनी क्वेश्चंस जो मुझसे सोसाइटी पूछ रही होती है, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ नोइंग कि मैं जो हूँ अपनी बेटी के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लूँगी या आप लोग अपने बच्चों के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, बट अवर सोसाइटी इज़ लाइक कीप ऑन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस विद अस। सो व्हाट होम स्कूलिंग इज़, और ये आप लोगों के लिए है जो इस वीडियो को बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक होम स्कूलिंग के लिए दिल में एक दरवाज़ा खुला हुआ हो, तो ये आप लोगों के लिए। तो व्हाट इज़ होम स्कूलिंग? होम स्कूलिंग इज़ घर पे बच्चे की तरबियत और तालीम का सिलसिला जारी रखना। मैंने पिछले कुछ सालों से स्पोर्जमई को स्कूल से हटा के घर पे उसकी तरबियत और तालीम स्टार्ट की है, और इस चीज़ में मैं और स्पोर्जमई दोनों बहुत मुतमईन हैं। ये हम दोनों का आपसी फ़ैसला था, ये सिर्फ मेरा फ़ैसला नहीं था। जब ये मैं इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रही थी या जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी, तो मैंने सबसे पहला जो राय ली थी, सबसे पहला जो मशवरा लिया था, वो मैंने स्पोर्जमई से खुद से लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो बच्चा खुद होम स्कूलिंग करने वाला है उसको पता हो कि क्या वो रेडी है या नहीं है। उसे मैंने उसके फ़ायदे बताए, कुछ नुकसानात बताए, क्योंकि शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली किड, शी रियली वांट्स टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स अराउंड हर, शी लव हर स्कूल। लेकिन मैंने उसको उस स्कूल के कुछ नुकसानात और होम स्कूलिंग के कुछ फ़ायदे, फिर होम स्कूलिंग के कुछ नुकसानात और स्कूल के कुछ फ़ायदे, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एंड बाय द पीरियड ऑफ टाइम हम इस फैसले पे पहुँचे, हम दोनों मिलकर इस फैसले पे पहुँचे कि हम लोग को होम स्कूलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, होम स्कूलिंग को यूएस में होम स्कूलिंग कहा जाता है और यूके में होम एजुकेशन कहा जाता है। कुछ कंट्रीज़ में होम स्कूलिंग लीगल है, कुछ कंट्रीज़ में होम स्कूलिंग इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ये लीगल है और ये इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को शऊर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले सके, गवर्नमेंट इसको लीगल और इलीगल कह सके। तो यहाँ जो लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी कोई ऐसा इशू नहीं है, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है होम स्कूलिंग के बारे में। हम होम स्कूलिंग के जिस मेथड को फॉलो करते हैं दैट इज़ अनस्कूलिंग। हम टेस्ट पे, इवैल्यूएशंस पे, नंबर ग्रेड्स पे, रेस पे, बुक्स पे हम उस पे नहीं जाते। हम सिर्फ जो है वो चीज़ें करते हैं जिससे लगे कि ये एज अप्रोप्रिएट है और ये करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं, रीडिंग की आदत बहुत ज़्यादा डाली है बचपन से मैंने स्पोर्जमी के अंदर, और ये आदत उससे स्कूल से भी पड़ी थी। फिर स्कूल के बाद जब उसने स्कूल छोड़ा है तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो वीक में 4 बुक्स पढ़े। अगर बड़ा कोई नावल है तो एक नावल वो वीक में ख़त्म करे। इसके अलावा अगर छोटी बुक्स हैं जैसे मैजिक ट्री हाउस है या गैरनीमल स्केलेटन है, तो वो हफ्ते में जो है 2, 3 या 4 बुक लाजमी ख़त्म करें। उससे क्या होगा, उसकी कैपेसिटी जो है दिमाग की बढ़ती रहेगी। दिस इज़ व्हाट आई डू। हर किसी का अपना तरीका है होम स्कूलिंग का, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पढ़ाता है, होम स्कूलिंग अपने तरीके से करवाता है बच्चे को, तो किसी का तरीका गलत नहीं है, पर मेरा जो अपना तरीका है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। होम स्कूलिंग में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और जिस चीज़ को बच्चा निगलेक्ट कर रहा है उस चीज़ को इतना एम्फसाइज ना किया जाए, प्रेशर ना दिया जाए बच्चे पे। होम स्कूलिंग का असल मकसद ये है कि बच्चे पे जो हम अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं ना बच्चों पे, वो ना डालें। तो पुराने ज़माने में ये होता था
कि बच्चों को उन सलाहियतों को उभारा जाता था जिस चीज़ में वो अच्छे होते थे, और उन सब्जेक्ट्स को या उन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता था जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। जिस में बच्चा इंटरेस्ट लेता था उस चीज़ के टीचर हायर किए जाते थे माँ बाप की तरफ से, और वो घर में पढ़ाए जाते थे। इसी तरह जो सिकंदर आज़म है, उनके जो ट्यूटर थे या उनको जो होम स्कूल किया अरस्तु ने किया। तो देयर आर सो मैनी लीजेंड्स जिनको होम स्कूल किया गया, और बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कामयाब हुए होम स्कूलिंग की वजह से। कन्वेंशनल स्कूल्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मेरे लिए वो एक सही ऑप्शन नहीं था, मेरे और मेरी बेटी के लिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए क्या होम स्कूलिंग सही ऑप्शन है। आप घर में बच्चे को इतनी तवज्जो दे पाएंगे, अपना डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है ख़त्म कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल बच्चे को तवज्जो दें, बच्चे को होम स्कूलिंग करवाएं। पुराने ज़माने में लोग जो है वो घर में तरबियत देते थे बच्चों को, और तालीम का सिलसिला भी घर में होता था। ट्यूटर्स आते थे और ट्यूटर्स उन्हें पढ़ाते थे, और जिस चीज़ में बच्चा एक्सेल करता था उसके लिए बच्चा खुद जाता था ट्यूटर के पास और वहाँ जाके पढ़ता था। जितने बड़े हमारे अदीब गुज़रे हैं, मुफक्किर गुज़रे हैं, शायर गुज़रे हैं, और जितने हमारे साइंटिस्ट गुज़रे हैं, इसी तरह उन्होंने अपनी होम स्कूलिंग की है। होम स्कूलिंग करके वो आगे बढ़े हैं। अब क्या है, अब हम बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं कन्वेंशनल स्कूल्स में कि बच्चे को रेस में डाल दिया है कि तुम्हें 4th आए हो तो अगली दफ़ा तुम्हें 3rd आके दिखाना है बेटा, तुम्हें 2nd आके। ठीक है, आप बच्चे को खुद से एक कंपटीशन करवाएं। दूसरों से कंपटीशन करवाने से क्या होगा, बच्चा एक कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में पले बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो है वो एक कंपैरिजन आ जाएगा। वो हर चीज़ में दूसरों से कंपैरिजन करने लगेगा, जो कि हमें अपने बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना कि आपने अपने आप को किसी और से कंपेयर करना है। आपने अपने आप को अपने ही पिछले आप से कंपेयर करना है कि आप जो कल थे आज उससे थोड़े और बेहतर हैं। होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें हुआ या मुझे हुआ, वो ये हुआ कि मुझे आइडिया होने लगा कि स्पोर्ट्स में ही किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में एक्सेल कर रही है, और किस सब्जेक्ट में उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब वो स्कूल जाती थी मुझे आइडिया नहीं होता था, और आई डोंट नो उसकी टीचर्स को आइडिया होता होगा बिल्कुल, लेकिन वो एक बेचारी टीचर जो 30 मिनट के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाने आ रही है और 30 बच्चों को देख रही है, वो कैसे मैनेज करेगी, मतलब इतनी तवज्जो कैसे देगी जो तवज्जो मैं अपनी औलाद को दे सकती हूँ, वो तवज्जो कोई टीचर नहीं दे सकती। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपने बच्चे पे तवज्जो देनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप ये काम कर सकते हैं अपने बच्चे पे तवज्जो देने की, तो आप उसका मुस्तकबिल सजा रहे हैं, आप उसका मुस्तकबिल संवार रहे हैं, और आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तवज्जो नहीं दे सकते, आपकी कमिटमेंट्स हैं ऐसी कि आप तवज्जो नहीं दे सकते, तो आप होम स्कूलिंग वाले ऑप्शन की तरफ मत जाएं, क्योंकि होम स्कूलिंग एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मतलब हर कोई कर सके। इट इज़ नॉट दैट ईजी, इसमें बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते, आपका हस्बैंड अगर कर सकता है, तो आप अपने हस्बैंड को के ऊपर ये जिम्मेदारी डालें। वो घर पे बैठ के कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर रहा है, जो लोग घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे होते हैं वो यूजुअली ये काम कर लेते हैं होम स्कूलिंग का। लेकिन जिनको 9 to 5 ऑफिस जाना है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों की तालीम भी देखना, उनकी तरबियत भी देखना, फिर उनके पास ये कन्वेंशनल स्कूल्स का ही ऑप्शन रहता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप घर में बैठी हुई हैं, मुझे पता है घर में बैठी हुई औरतें भी बहुत काम कर रही होती हैं, हर वक्त बिज़ी रहती हैं, हर वक्त उनको कोई ना कोई काम होता है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये आपका सबसे बड़ा असासा है, आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा असासा है। अगर आप अपनी औलाद को दूसरों के सुपुर्द कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते बच्चा क्यों ख़राब हो गया, ये बच्चा क्यों एक्सेल नहीं कर रहा, या बच्चा उस तरह क्यों नहीं कर रहा जिस तरह हम चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो उसकी तरबियत कर ही नहीं रहे। उसकी तरबियत दूसरे कर रहे हैं, बाहर वाले कर रहे हैं, उसके दोस्त कर रहे हैं, उसकी टीचर्स कर रही हैं, आप नहीं कर रहे उसकी तरबियत। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाई होंगे। आप जो वैल्यूज़ चाहते हैं बच्चे के अंदर, वो वैल्यूज़ बच्चे के अंदर 100% आएंगी। आप चाहें भी कि शायद मैं ये कर रही हूँ और बच्चा ये ना करे, ऐसा नहीं होगा। आप जो करेंगे बच्चा वो ही करेगा। आपको कॉपी करना, एक वक्त आएगा बच्चा आपको कॉपी करना शुरू कर देगा, और आहिस्ता 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 आप उसके रोल मॉडल हो जाएंगे। तो होम स्कूलिंग का मुझे जो फ़ायदा हुआ
वो ये हुआ कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का चांस मिला, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी मुझे देख रही है। अगर मैं रीडिंग नहीं करूँगी तो वो रीडिंग नहीं करेगी, अगर मैं बुरी तरह बात करूँगी तो वो बुरी तरह बात करेगी, अगर मैं प्यार से बात नहीं करूँगी तो वो प्यार से बात नहीं करेगी। मैंने ये चीज़ सीखी। होम स्कूलिंग से जो स्पोजमी को फ़ायदा हुआ, वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनी, वो क्रिएटिव हो गई, वो ज़्यादा सोचने लगी, उसने सारी डायमेंशन से सोचना शुरू कर दिया, उसने रिसर्च शुरू कर दी हर चीज़ पे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाय बुक नहीं करते। कोई सवाल जहन में आता है, हम उसकी रिसर्च करते हैं, हम दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं, एंड दैट इज़ ओके फॉर अस। और ये बात कि जो बच्चा रियल लाइफ एनालिसिस से सीखता है ना, वो आप स्कूल भेज के या आप क्लास में बंद करके और बुक्स पढ़ा के नहीं सिखा सकते। बहुत सी चीज़ें बच्चा रियल लाइफ एनालिसिस से सीखता है, रियल लाइफ में वो सब करके सीखता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्कूल, आपको टीचर्स नहीं सिखा पाती, आपको घर पे ही सिखानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे के अंदर आप खुद उसकी तरबियत करें तो डाल सकते हैं। तो होम स्कूलिंग, घर पे बच्चे की तरबियत करना, घर पे बच्चे को पढ़ाना होम स्कूलिंग है। हम क्या करते हैं, हम जो है वो बच्चा बेचारा स्कूल से आता है, ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से आता है, कारी साहब का टाइम हो जाता है, उसके पास 1-2 घंटे बचते हैं, वो टीवी देखता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। हम उसे कितना टाइम देते हैं उस पूरे सुबह से लेकर शाम तक में हम उसे कितना टाइम देते हैं? हम उससे बैठ के बात भी नहीं करते, हम उससे बैठ के डिस्कस भी नहीं करते, उसकी फीलिंग्स भी हमें नहीं पता होती। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता बच्चे के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन होम स्कूलिंग में बच्चा जब आपके साथ पूरे टाइम रहता है ना, तो आपको बच्चे की एक एक फीलिंग का पता हो जाता है। आप उससे इतनी बातें करते हैं, बच्चा आपसे इतनी बातें करता है कि आपको उसकी हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। दिस इज़ वॉट होम स्कूलिंग इज़। नेक्स्ट वाले एपिसोड में आई विल गोइंग टू टेल यू ऑल द क्वेश्चंस जो मुझसे होम स्कूलिंग के बारे में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगी मैं, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए चूज़ करना कि आप लोगों ने आया अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवानी है या नहीं करवानी, आप कैपेबल हैं या नहीं हैं, या आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप इस चीज़ को अडेप्ट कर सकेंगे। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और इनके जवाब देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं बहुत खुशी फ़ील करूँगी अगर मैं किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह आप लोगों की या किसी की मदद कर सकूँ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।